हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल ऑनलाइन जीके स्टडी पर, जहां हम सरकारी परीक्षा की तैयारी के लिए करेंट अफेयर्स को आसान बनाते हैं। हमारी डेली एमसीक्यूज के साथ बने रहें, जो ताज़ा खबरों और महत्वपूर्ण घटनाओं को कवर करते हैं। चाहे एसएससी हो, यूपीएससी हो या अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं, हम आपकी पूरी तैयारी में मदद करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप सबसे महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स प्रश्नों से जुड़े रहें और अपनी परीक्षा में सफलता पाएं। प्रश्न 1। 2023 में पेटेंट दाखिले के मामले में भारत का वैश्विक स्थान क्या था? आपका विकल्प है ए चौथा, बी पांचवा, सी छठा, डी सातवां। आपका उत्तर है सी छठा। 2023 में भारत वैश्विक पेटेंट दाखिलों में छठे स्थान पर पहुंचा, जो अब तक का उच्चतम स्थान है। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन वाइपो की 2024 रिपोर्ट के अनुसार भारत में 64,480 पेटेंट दाखिल हुए, जिसमें 15.7% की वृद्धि दर रही। पेटेंट, औद्योगिक डिजाइन और ट्रेडमार्क में भारत शीर्ष 10 देशों में शामिल है। प्रश्न 2। संयुक्त राष्ट्र का 29वां वार्षिक जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2024 में कहाँ आयोजित हो रहा है? आपका विकल्प है ए भारत, बी संयुक्त राज्य अमेरिका, सी अजरबैजान, डी चीन। आपका उत्तर है सी अजरबैजान। संयुक्त राष्ट्र का 29वां वार्षिक जलवायु परिवर्तन सम्मेलन अजरबैजान के बाकू में आयोजित हो रहा है, जिसमें 200 से अधिक देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। यह आर्थिक समर्थन पर केंद्रित होगा और असुरक्षित देशों में जलवायु परिवर्तन के नए आर्थिक लक्ष्यों को प्राप्त करने, पेरिस समझौते को आगे बढ़ाने पर चर्चा करेगा। प्रश्न 3। ईवी इज ए सर्विस कार्यक्रम का शुभारंभ किसने किया? आपका विकल्प है ए श्री राजनाथ सिंह, बी श्री मनोहर लाल, सी श्री नरेंद्र मोदी, डी श्री अमित शाह। आपका उत्तर बी श्री मनोहर लाल। केंद्रीय मंत्री श्री मनोहर लाल ने मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में ईवी एज ए सर्विस कार्यक्रम की शुरुआत की। यह कार्यक्रम कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड (CSL) द्वारा सरकारी कार्यालयों में इलेक्ट्रिक कारों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए है, जिसमें अगले 2 वर्षों में 5,000 इकारें शामिल करने का लक्ष्य है। प्रश्न 4। रूस और उत्तर कोरिया के बीच किस प्रकार की संधि पर हस्ताक्षर किए गए हैं? आपका विकल्प है ए व्यापार संधि, बी समग्र रणनीतिक भागीदारी संधि, सी रक्षा संधि, डी आर्थिक सहयोग संधि। आपका उत्तर है बी समग्र रणनीतिक भागीदारी संधि। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने उत्तर कोरिया के साथ समग्र रणनीतिक भागीदारी की संधि पर हस्ताक्षर किए। यह संधि क्षेत्रीय और वैश्विक शांति, सुरक्षा और स्थिरता स्थापित करने के लिए है। संधि में संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप न करने की प्रतिबद्धता है। प्रश्न 5। ब्रांड फाइनेंस की रिपोर्ट में दुबई को किस श्रेणी में पहला स्थान दिया गया है? आपका विकल्प है ए वैश्विक व्यापार, बी वैश्विक प्रतिष्ठा, सी आर्थिक विकास, डी पर्यावरणीय स्थिरता। आपका उत्तर है बी वैश्विक प्रतिष्ठा। दुबई ने ग्लोबल सिटी इंडेक्स में लगातार दूसरे वर्ष पश्चिम एशिया और अफ्रीका में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है। वैश्विक स्तर पर भी यह प्रभावशाली प्रगति करते हुए 5वें स्थान पर पहुंच गया है। ब्रांड फाइनेंस की रिपोर्ट में दुबई की वैश्विक प्रतिष्ठा को दुनिया भर में पहला स्थान मिला है। प्रश्न 6। विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? आपका विकल्प है ए 5 नवंबर, बी 10 नवंबर, सी 15 नवंबर, डी 1 दिसंबर। आपका उत्तर है बी 10 नवंबर। विश्व विज्ञान दिवस, जो हर साल 10 नवंबर को मनाया जाता है, विज्ञान की भूमिका और वैश्विक शांति व सतत विकास में इसके योगदान को याद दिलाता है। इसे 2001 में यूनेस्को द्वारा स्थापित किया गया था, ताकि विज्ञान और समाज के बीच संबंधों को मजबूत किया जा सके। प्रश्न 7। किसे 11 नवंबर 2024 को भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाई गई? आपका विकल्प है ए न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़, बी न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, सी न्यायमूर्ति उदय उमेश लालित, डी न्यायमूर्ति NV रामना। आपका उत्तर है बी न्यायमूर्ति संजीव खन्ना। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने न्यायमूर्ति संजीव खन्ना को 11 नवंबर 2024 को भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाई। उनका कार्यकाल 6 महीने का होगा
और वे 13 मई 2025 को रिटायर होंगे। जस्टिस खन्ना का कानूनी करियर 1983 में दिल्ली उच्च न्यायालय से शुरू हुआ था। प्रश्न 8, रक्षा अंतरिक्ष एजेंसी DSA का पहला अंतरिक्ष अभ्यास कहाँ शुरू हुआ? आपका विकल्प है ए मुंबई, बी बेंगलुरु, सी नई दिल्ली, डी कोलकाता। आपका उत्तर है सी नई दिल्ली। रक्षा अंतरिक्ष एजेंसी DSA का पहला अंतरिक्ष अभ्यास नई दिल्ली में शुरू हुआ। 3 दिन के इस अभ्यास का उद्देश्य अंतरिक्ष आधारित परिसंपत्तियों और सेवाओं की समझ बढ़ाना है। यह अभ्यास संचालन निर्भरता और सेवाओं के व्यवधान के मामलों में संवेदनशीलताओं की पहचान करने के लिए किया गया है। प्रश्न 9, 43वें शारजाह अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला कहाँ आयोजित किया जा रहा है? आपका विकल्प है ए भारत, बी UAE, सी मिस्र, डी कतर। आपका उत्तर है बी UAE। राष्ट्रीय पुस्तक न्यास NBT ने 43वें शारजाह अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले में भारतीय संविधान की मूल हस्तलिखित पांडुलिपि की प्रतिष्ठित अनुकृति प्रदर्शित की है। यह मेले का आयोजन 6 से 17 नवंबर तक शारजाह UAE में हो रहा है। इसके साथ ही भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और ज्ञान प्रणाली पर आधारित पुस्तकों का संग्रह भी प्रदर्शित किया गया। प्रश्न 10, 18वें प्रवासी भारतीय दिवस के लिए वेबसाइट कहाँ लॉन्च की गई थी? आपका विकल्प है ए मुंबई, बी भुवनेश्वर, सी नई दिल्ली, डी चेन्नई। आपका उत्तर है सी नई दिल्ली। विदेश मंत्री सुब्रह्मण्यम जयशंकर ने ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी के साथ 18वें प्रवासी भारतीय दिवस के लिए वेबसाइट का शुभारंभ किया। इस आयोजन का उद्देश्य प्रवासी भारतीयों की शक्ति और उनके योगदान को मान्यता देना है। अगले साल यह सम्मेलन भुवनेश्वर में आयोजित होगा।